Hello viewers, Namaste, how are you all doing? I welcome you to my channel. This is Shivangsh from Universe 11.11. मैं ना कभी भी तैयार नहीं होती हूँ कैमरा के आने से पहले ना। अभी देखो कैमरा में आने के बाद में ही मैं हर काम याद आता है। धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में जुड़ते थोड़ा सा अपनापन सा महसूस होने लगा है आप लोगों के साथ में। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, I am like this. I try to be very authentic, you know, uh, in my approach. All right, so please do excuse me because ऐसे ही हूँ मैं। All right. तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं धर्म युद्ध के एपिसोड पे, और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ यू नो it's all about creating a place in someone's life, in their heart, is more important. किसी के ज़िंदगी में, किसी के दिल में वो छाप छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, rather than forcefully किसी चीज़ को प्रूव करना, राइट? आप ज़बरदस्ती तो किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते हो ना। आप कितना भी अच्छा कर लो दोस्तों, किसी के लिए वो हमेशा कम ही रहेगा। मैंने अपने ही ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ये बात सीखा है दैट कितना भी करो कम पड़ ही जाता है एट द एंड कम पड़ ही जाता है, बिकॉज आपको सराहा नहीं जाता आपके काम के लिए। आपने जो भी एनर्जी डाला है, आपने जो भी कुछ किया है उस इंसान के लिए, उस जॉब के लिए, जहाँ पे भी, हाउएवर इट मीन्स फॉर यू, ओके। जो भी आपने एनर्जी डाला है, आपको उसके लिए वो रिजल्ट, वो आउटकम नहीं मिला, वो एप्रिसिएशंस नहीं मिला, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। वही बात कंगना रनावत करती थी, राइट? इफ़ यू रिमेंबर दैट, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, ऑलराइट? हम जो काम कर रहे हैं आप उसके लिए तो अप्रिशिएट करो। कहाँ सो रहे हो आप लोग कि इतना भी नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो बहुत सही सवाल है ये सवाल, हमें भी अपने ज़िंदगी में हमेशा पूछना चाहिए दैट हम जो करते हैं दूसरों के लिए, पता है हर वक्त हम जो करते हैं दूसरों के लिए ना, तो वो हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं, एक अटैचमेंट के साथ करते हैं, उसमें कुछ उम्मीदें रहती है, सम सॉर्ट ऑफ इन्फैचुएशन, ऑब्सेशन, दिस क्रेविंग एंड लॉन्गिंग फॉर दिस अदर थिंग, और उस बेस पे करते हैं, कुछ पाने की उम्मीद में, कुछ देने की उम्मीद में नहीं, हर वक्त कुछ प्रूव करने की उम्मीद में करते हैं। एंड एट द एंड द रिजल्ट ऑलवेज बिकम डिजास्टर्स, बिकॉज आपने जो भी कुछ किया उससे कुछ पाने की उम्मीद में किया, एंड दैट्स द रीज़न इट इज़ नाउ हर्टिंग यू द मोस्ट, राइट? तो आज हम दोस्तों इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ये फोकस करना होगा आज की बातों पे कि हमारे कर्म को इस तरह से गति देना है, हमारे सोच को इस तरह से गति देना है कि हम अपना छाप किसी के दिल पे छोड़ सके, किसी के मन में छोड़ सके, ना होते हुए भी हम उस इंसान के ज़िंदगी में रहें। Are you getting me what I'm saying? Through good or bad or worst, whatever it is, हमें ऐसा कर्म करना होगा कि उस बंदे को इस बात का एहसास हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का एहसास हो, उस सिचुएशन को इस बात का एहसास हो कि ओह, आई हैड एन एनकाउंटर विद दिस, ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस, हम मोटा मोटा समझेंगे इस बारे में, हम एक्चुअली में मैं क्या बोलना चाहती हूँ। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि क्रिएटिंग अ प्लेस इन समवन्स हार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, राइट? रिजेक्ट कर दिया, एंड आप बावला होकर के आप उसके घर पहुँच करके एकदम कतई वायलेंस होकर के ड्रामा क्रिएट कर दिया। All right. Now, what do you think if this person is going to remember you in a good way or in a bad way? For sure, bad, right?
अब तक तो आपका अच्छा खासा उतर चुका है सब कुछ, यू नो, उस इंसान के नज़र में, राइट? बट व्हेन you actually walk out without even doing anything, just silent, you know, not letting the other person know कि आपके अंदर क्या चल रहा है, and you just walk out, that's when the triggering happens कि इतना चुप होकर के कैसे चला गया. I will tell you this through my own experiences, guys, you know. I separated, I am a divorcee, and 10 साल बाद भी मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहने के लिए ज़रूरी समझा that he realized finally what he has lost. He has done bad with me, and he had that guts to even call me and say sorry about that. And I felt really happy that through all this time he felt somewhere कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया, because I did not do anything. I just simply walked out. मैंने यही सोच करके निकल करके आई थी कि मेरे वजह से बाकी 4 लोग घर में क्यों दुखी हो, इससे अच्छा मैं दुखी हो जाती हूँ अगर मेरे वजह से, मेरे अलग हो जाने से अगर कोई और खुश रहता है तो वही सही. मैं चुपचाप निकल गई. ये जो चुपचाप निकल गई ना उस इंसान के लाइफ से, ये उसे जीने नहीं दी. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मैंने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया. दैट मीन्स व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट उस एक एक्शन से जो मैं तो दूसरों का भला सोचते हुए और ख़ुद का भी भला सोचते हुए मैं चुपचाप निकल गई थी. ऑलरेडी इतना ड्रामा है यार, और क्या ड्रामा क्रिएट करना, राइट? मेरी तो हालत ही ख़राब था, ज़िंदगी बदल रहा था, यू नो, मेरी शादी टूट रहा था, कुछ और सोचने का वक्त ही कहाँ था उस टाइम पे. उस टाइम पे बस इतना था कि बस किसी तरह से इस सिचुएशन से दूर हो जाओ, राइट? मैंने तो सिर्फ अपना कर्म किया उस टाइम पे, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और उसका आउटकम ये निकला एट दी एंड दैट आफ्टर 10 years ऑल्सो, इट्स बिन 10-11 years that I'm separated, and after 10 years or 11 years my husband you know came to me and you know called me and said sorry. तो ये होता है जस्टिस, ये होता है how you call this, ये होता है ये जानने का तरीका कि आपने किसी के दिल में छाप छोड़ा है बिना कुछ किए, यू नो. It's more important today in this husband of mine. I see a wonderful friend, you know. I mean, मैं उनको फ़ोन करके उनसे मदद मांग सकती हूँ. He is always there for me, but I know where to create a boundary, where to create a distance, and he also knows it, that now he's happily married. He has his family to look up to, and we respect each other, we understand each other, and in a very good note, we parted our ways, you know. उस टाइम पे भले आज से 10 साल पहले हमने दुख के साथ अलग हुए थे. इस बार जब हम अलग हुए हैं, हम अच्छे दोस्त बन गए हैं और एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और वो अपने लाइफ में मस्त और मैं अपने लाइफ में मस्त. एक दूसरे को माफ़ करने का सिलसिला ख़त्म हो गया. तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, दैट मुझे अच्छा लगा कि मैंने किसी के दिल में वो जगह बनाई, यू नो. 4 साल का साथ में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उन्होंने मुझे तब नहीं समझा था जितना मुझसे अलग होकर के समझे. तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, दैट वी विल हैव टू गिव सर्टेन टाइम टू सर्टेन सिचुएशंस दैन रिएक्टिंग टू इट then and there, you know, because you don't know the whole story, you don't know the whole situation, you don't know the entire truth. So don't retaliate, react to every situation that you come in contact with. All you need to do is keep focusing in the good karmas that you can do for the other person. Even if this person has tormented you, tortured you, put you through the nightmares, you know, in your life, even though, keep charging ahead, keep forgiving, and keep going, keep moving ahead. Sooner or later you will get the justice, mark my word for that, all right? But all your concern should be to make an impact on that other person's life, in his heart, you know, जहाँ दिल से उस इंसान को ये महसूस हो कि जो भी है, जैसा भी है, जैसे भी थी, ठीक थी यार, I mean, क्या ठीक था, राइट? किसी को ये सोचने पे मजबूर कर दो, और वो आप कर सकते हो बिना कुछ किए दोस्तों. आप बस अपनी ज़िंदगी जियो, अपने पे फोकस करो. इसलिए मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू माय फ्रेंड्स.
Are you getting me what I'm saying? Everything starts with you. Alright. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश की है कि अच्छे कर्म से ही आप किसी के दिल में जगह बना सकते हो। इज़्ज़त दे के ही इज़्ज़त पा सकते हो। तो सोचो, हर कोई इंसान अगर इज़्ज़त देने लग जाए तो कितना सुंदर हो जाएगा ना हमारा आसपास का वातावरण। सोचो, हर कोई इंसान जब डिमीन करना छोड़ दे, गॉसिप करना छोड़ दे, तो ये सब कुछ करना, कुकर्म जो है ये सब कुछ करना छोड़ दे, तो दुनिया कितना अच्छा नहीं हो जाएगा हमारा आसपास में। बाबा का दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मेरे जैसा एक पागल जैसे मिशन शिवाय को लेकर के बैठे हैं, अच्छी बातें बोलना है, अच्छा करवाना है, अच्छा इतना दिन भर जो अच्छा सोचते रहती हूँ। कभी कभी मेरे अंदर भी ये युद्ध होता है कि बाबा ये साधना करके बैठ करके लोगों को प्यार मोहब्बत के बारे में, अनकंडीशनल लव, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ ये सब कुछ इतना ज्ञान बांट के, इतना समझा के क्या फ़ायदा जब व्हेन इट कम्स टू यू मी, जब मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा टर्बुलेंस है और मैं ही कुछ फिक्स नहीं कर पा रही, तो किसी और की ज़िंदगी को किस तरह से छू सकती हूँ। एंड देन सीखते 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 ही यहाँ तक मैं आकर के पहुँची हूँ कि यस, मैंने तकलीफ़ों से गुज़रते हुए भी चीज़ों को सीखा है और मैंने समझा है कि मांग के कुछ नहीं मिल सकता, दे के तो बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे सेक्रीफाइसेस करके आपके बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्वाहा करके ही आप भगवान को पा सकते हो, जैसे मैंने शिव को पाया। तो वैसे ही ज़िंदगी में सब कुछ दे के ही पाया जा सकता है, राइट। तो आप देना सीखो दोस्तों, किसी को इज़्ज़त, किसी को प्यार, वर्ड ऑफ काइंडनेस, योर ईयर टू हियर, योर voice counts, everything counts guys, everything matters, when it's about you, alright। तो प्लीज़ आप किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो, ना कि कहते हैं कि किसी आत्मा को अगर ठेस पहुंचाओगे ना, तो उस आत्मा से ना एक हाई निकलता है, और उस हाई को आप जिससे आप बच नहीं सकते कभी भी। दुनिया में कोई जगह नहीं है जब उस हाई से बच सकता है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, ना खुद के आत्मा को, ना खुद के दिल को, ना खुद के मन को आप इतना कॉम्प्रेस करके रखे, सप्रेस करके रखे कि प्रेशर कुकर की तरह वो फट जाए और दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन लाए, और ना ही दूसरों के इस तरह के किसी बिहेवियर को खुद के लाइफ में इम्पैक्ट करवाए, जिससे आपको लगे कि मतलब जिससे आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि एट द एंड इट्स लाइक दिस, आप कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो कीचड़ आपकी तरफ ही उछलेगा, राइट। आसमान की तरफ थूकोगे तो वो थूक आप ही के ऊपर आकर के गिरेगा। तो एट द एंड मोटा बात यही है दोस्तों, सब कुछ अपने आप से ही शुरू होता है। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए अपने दिल में जगह बनाइए, खुद के ज़िंदगी को एनहेंस कीजिए। जब खुद के लिए ये सब करने लग जाओगे, वो अपने आप ही इतना ज़्यादा ओवरफ्लो होगा, आपके अंदर से ही, द अनकंडीशनल लव, द सेल्फलेस लव, द केयरिंग, द कंसर्न, द एटीट्यूड, द काइंडनेस, द हम्बल, everything that you can think about a sattva guna, right? That's how you will be able to overpower the rajas and the tamas gun that you have in you, and that's when you will be able to create a space in somebody's heart and mind and soul, right? अब जबरदस्ती जाकर के शो ऑफ से कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैं तो ये हूँ, मैं हम गॉड बन करके रह जाते हैं। वी नीड टू बी अ लैम्ब, राइट। We need to be a lamb, and the shepherd is the Jesus, right? So you'll have to vibe in that kind of an energy दोस्तों, alright। खुद को ही अपने नज़रों में इतना मत गिराइए कि कोई और आपको कुछ भी ना समझे, ओके। बस आप अपना कर्म कीजिए, अच्छा कर्म से दूसरों के दिल को जीतने की कोशिश कीजिए, और हमेशा याद रखिएगा, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, राइट। ये प्यार, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, ओके। तो सबको उसी नज़र से
प्यार कीजिए जैसे आप खुद से प्यार करेंगे, सबको उसी नज़र से देखिए जैसे आप खुद को देखना चाहते हैं। जैसे आप ये करते रहेंगे कॉन्शियसली, बाय बीइंग विजिलेंट, बाय बीइंग ऑब्जर्वेंट अबाउट every detail of your life, every karma that you put in your 24 hours. जब आप हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करते हुए जब आप ये करोगे, तब आपको समझ में आएगा the love that I'm talking about. When you give something unconditionally, you will have nothing to expect from the other side. You are just giving. When you keep giving, universe is getting prepared to bring something more tangible for you. क्योंकि उनको भी पता है कहीं ना कहीं बराबर तो हर चीज़ करना होगा. यू कैन नॉट बी गिविंग ऑल द टाइम, राइट. ये तो पर सिर्फ टेस्ट है, आप कितना तक दे सकते हो, तो आप देते रहो. जहाँ पे रुकना होगा आपको भगवान खुद ब खुद बीच में आ जाएंगे और आपको रोक देंगे. डन, बोलेंगे बेटा बस हो गया, तुम्हारा टेस्ट पूरा हो गया, तुमने जितना देना था दे दिया. आई एम हैप्पी विद यू, आई एम सेटिस्फाइड विद यू. हियर कम्स योर रिवॉर्ड्स फॉर दिस. गेट रेडी फॉर दैट, गेट रेडी फॉर दैट. You don't have to worry about somebody else, क्योंकि to the core you know who you are, what you have given out to the others, right. आपने हर मुमकिन कोशिश में सिर्फ बनाने की कोशिश की है, ना कि डिस्ट्रॉय करने की, राइट. डिस्ट्रक्टिव नहीं रहे आप, हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहे, क्रिएटिव रहे, एनहेंस करते रहे, एनलाइटन करते रहे, अच्छे कर्म करते रहे, सात्विक रहे, सात्विक सोच, सात्विक खाना, सात्विक पहनना, सात्विक रहना, सात्विक हर चीज़. तमस गुण को और रजस गुण को ओवर पावर करते हुए यू बिकम समथिंग. एंड हियर यू आर टुडे वॉचिंग मी, हियरिंग दिस वर्ड्स. ये आप ही के लिए है बाबू. बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो. आप प्यार दे रहे हो, देते रहो बिना किसी अपेक्षा के. बाकी आपका जो भी इच्छाएं हैं वो कोई और आपका वो लिखा जा रहा है वहाँ पे. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल गेट योर रिवॉर्ड्स, ऑलराइट. इसीलिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस दूसरों को देना है, अच्छे स्पेस अपने हार्ट, बॉडी, माइंड, सोल में देना है, हर किसी को रिस्पेक्ट करना है. एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट अ स्पेस इन समबडीज लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, ऑलराइट. जो मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट लिव योर लाइफ लाइक अ विलेन, रेदर यू डाई लाइक अ हीरो, ऑलराइट. सो दोस्तों आज के लिए इतना ही. आई थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग विद मी. आई होप मोटा मोटा आज के धर्मयुग के एपिसोड में ये समझ में आया आपको, ऑलराइट. देयर इज़ नथिंग टू स्ट्रगल अबाउट, ऑलराइट. जस्ट सरेंडर, कीप डूइंग यू. सो आई डू ब्लेस यू ऑल. डू टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. ओम नमः शिवाय. अंटिल वी मीट अगेन. बाय बाय. आज मैं बहुत दूर हूँ कैमरे से.